Welcome, friends. प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई आप सभी का एसएलबी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्यपुस्तक सरयू है उसकी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3 रहीम। रहीम का लिखा हुआ अध्याय जिसमें रहीम दोहावली से रहीम के कुछ नीति परक, संदेश परक, न्याय परक और धर्म की शिक्षा देने वाली, सत्संगति की शिक्षा देने वाली दोहावली है, उसके कुछ दोहे हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रहीम जी का परिचय। तो रहीम जी का परिचय पढ़ें इससे पहले मैं आप सभी से एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि आप इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक विस्तार दें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए पढ़ते हैं रहीम जी का परिचय। तो कवि परिचय के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य की समृद्धि में मुस्लिम कवियों का विशेष योगदान रहा है। जैसे अपना रहीम जी की बात कर लें या फिर हम रईस रस खान की बात करें, इनके बारे में तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यहाँ तक कह दिया था कि इन मुसलमान हरि जनन ते कोटिग्न हिंदू वारियों, मतलब इन दो मुसलमान भक्त कवियों पर मैं करोड़ों हिंदू भक्त कवियों को न्योछावर करता हूँ। इन कवियों में रहीम के नाम से विख्यात अब्दुल रहीम खान खाना का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में सम्राट अकबर के संरक्षक और परम विश्वास पात्र बेराम खां के घर लाहौर में हुआ। तो इनके पिता का नाम बेराम खां, जो अकबर के परम विश्वास पात्र थे, संरक्षक थे। इनकी माता का नाम सुल्ताना बेगम था। रहीम को वीरता, राजनीति, राज्य संचालन, दान आदि गुण अपने माता पिता से विरासत में प्राप्त हुए थे। सन 1562 ईस्वी में बेरम खां की मृत्यु के बाद रहीम की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध अकबर स्वयं ने किया। रहीम तुर्की, अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी और संस्कृत आदि अनेक भाषाओं के जानकार थे, तो ये बहुभाषाविद थे। अकबर इनकी बुद्धिमता, वीरता आदि से इतना प्रभावित हुआ कि उसने शहजादों को दी जाने वाली उपाधि मिर्जा खान की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया। रहीम का देहावसान सन 1626 ईस्वी में हुआ। रहीम बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके व्यक्तित्व में विविध गुणों का विलक्षण यानी एक अनोखा संगम था। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त कवि थे, जैसे रसखान थे। वे एक ही साथ सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, बहुभाषाविद, कलापारखी, राजनीतिज्ञ और प्रत्युत्पन्नमति थे। प्रत्युत्पन्नमति उसे कहते हैं जो किसी समस्या के सामने उपस्थित होते ही उसका तत्काल समाधान खोज ले, तो उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। उनके दोहे ब्रजभाषा में, बरवे अवधी भाषा में और मदनाष्टक उनकी रचना है वो खड़ी बोली में है। तो वे ब्रजभाषा के भी गहन जानकार है, अवधी के भी है तो खड़ी बोली के भी है। रहीम की रचनाएं जीवन रस से परिपूर्ण है। मानसिक औदार्य, उदारता, सांस्कृतिक विशालता, धार्मिक सहिष्णुता और मानवीयता उनकी रचनाओं के केंद्र में है। उन्होंने ब्रज, अवधी, खड़ी बोली की सहज, सरल और बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सिद्ध कीजिए कि रहीम का काव्य नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का एक अद्भुत संयोग है, या नीति, भक्ति और प्रेम की एक त्रिवेणी उनके काव्य में बहती है, ये आप सिद्ध कीजिए। तो बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। शैली इनकी सरल, सुबोध और सहज ग्राह्य, मतलब आसानी से समझ में आने योग्य है। इनकी रचनाओं में रहीम दोहावली या सतसई, बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, खेट कौतुक, नगर शोभा, संस्कृत काव्य और फुटकर काव्य विशेष रूप से उल्लेखनीय। अब इस पाठ में रहीम जी ने क्या कहा है, हमें क्या उन्होंने दोहों के माध्यम से सिखाया है, वो अपन देखते हैं। तो पाठ परिचय। प्रस्तुत संकलित दोहों में रहीम ने अपने जीवन अनुभवों को सहज रूप से अभिव्यक्ति दी है। उन्होंने जीवन में क्या क्या अनुभव किया उनको यहाँ पर इन दोहों के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। वे मानते हैं कि मनुष्य को अपना स्वाभिमान बराबर रखना चाहिए। स्वाभिमान से बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। स्वाभिमान के साथ हमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए। फिर वो कहते हैं
कि संगति जीवन को पर्याप्त प्रभावित करती है। मनुष्य जैसे आचरण करने वाले लोगों के साथ रहता है वह वैसा ही बन जाता है, परंतु जो उत्तम प्रकृति के होते हैं, जिनका व्यवहार, जिनका चरित्र उत्तम होता है, उन पर बुरे लोगों का प्रभाव वैसे ही नहीं पड़ता जैसे चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहने पर भी चंदन अपनी सुगंधी नहीं छोड़ता। रहीम ने यह भी बताया है कि विपरीत स्वभाव के लोग एक साथ परस्पर सद्भाव से नहीं रह सकते। रहीम इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य को प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए तथा पेड़ों की तरह दानशील प्रवृत्ति का होना चाहिए। रहीम को दुष्ट प्रकृति के लोगों से मित्रता और शत्रुता दोनों प्रकार के संबंध नहीं रखने चाहिए। मनुष्य को चाहे दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है और दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो उसे अपनी मित्रता भी नहीं रखें और उसे शत्रुता भी नहीं रखें। वस्तुतः रहीम के दोहे जीवन की पाठशाला है। बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है, सिद्ध कीजिए कि रहीम के दोहे जीवन की पाठशाला है, हमें जीवन की शिक्षा देते हैं, जिनमें धर्म, नीति, व्यवहार, राजनीति आदि जीवन उपयोगी विषय अभिव्यक्त हुए। अब जो इनके मूल दोहे हैं, मूल पाठ है, उनकी तरफ अपना अग्रसर होते हैं और उसमें पहला ही दोहा अपन पढ़ते हैं। पहला दोहा इस प्रकार है, अच्युत चरण तरंगिणी शिव सिर मालती माल, हरि ने बनाओ सुरसरी की जो इंदव भाल। तो प्रस्तुत दोहा रहीम जी की दोहावली से लिया गया है और इस दोहे में मंगलाचरण के रूप में माँ गंगा की स्तुति प्रस्तुत हुई है, माँ गंगा की स्तुति की गई है और गंगा के प्रति भक्ति भाव यहाँ पे प्रकट हुआ है रहीम जी का। इसमें वो गंगा की महिमा को लेके कहते हैं। तो रहीम जी क्या कह रहे हैं? रहीम जी कह रहे हैं, हे माँ गंगा, आप भगवान विष्णु के चरणों से निकलती है, वहाँ से आपका उद्भव होता है और भगवान शिव के सिर पर आप मालती बेल की तरह, यानी मालती बेल की जो फूल है उन फूलों की माला की तरह सुशोभित होती है। लेकिन मेरा जब इस संसार से गमन हो, मेरा इस संसार से मोक्ष हो, तो आप मुझे मुक्ति जरूर दें, लेकिन आप मुझे देवलोक में हरि न बनाएं। जिनके चरणों से आप निकलती है वह हमें विष्णु न बनाए, बल्कि हमें आप शिव बनाएं, ताकि मैं आपको अपने सिर पर हमेशा हमेशा के लिए धारण कर सकूं। कहने का आशय यह है कि तुम्हारा और मेरा हमेशा मिलन रहे और तुम्हारा सानिध्य मुझे सदैव प्राप्त होता रहे। तो यहाँ पर गंगा के प्रति रहीम जी की आस्था प्रकट हुई है और वो हरि न बनकर शिव बनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो माँ गंगा के सानिध्य में रहना चाहते हैं। यहाँ पर अनुप्रास और उदाहरण अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। शब्दावली इनकी देखें तो बिल्कुल अपने को संस्कृत के अनुरूप मिल रही है, तो यहाँ पर तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इसके बाद अपन देखते हैं दोहा नंबर 2। दोहे नंबर 2 में वो क्या कहते हैं, अमी पियावत मान बिनु रहीम मोहि ने सुहाय, मान सहित मरिबो भलो जो बिस दे बुलाए। दूसरा दोहे में वो क्या कह रहे हैं, रहीम जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति मुझे बुलाकर बहुत ही मान सम्मान के साथ विष अमृत पिला दे तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, बिना मान सम्मान के। आप ये समझें, रहीमदास कहते हैं कि अमी पियावत मान बिनु, यदि कोई व्यक्ति मुझे बुलाकर बिना मान के यदि अमृत भी पिला दे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और यदि कोई मुझे सम्मान के साथ बुलाकर विष भी पिला दे तो भी मैं सहर्ष विष पीकर मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं स्वाभिमान के साथ समझौता करना कभी पसंद नहीं करूंगा। तो यहाँ पर रहीम जी ने हमें स्वाभिमानी बनने की सीख दी है। स्वाभिमान के साथ हम कोई समझौता नहीं करें, उसके लिए जो हमें त्याग करना पड़े वो हम करें। और यहाँ पर भी अनुप्रास है, उदाहरण है, या एक अलंकार होता है जो पर्यायवाची शब्दों के तौर पर प्रयुक्त होता है, पर्यायोक्त अलंकार होता है, तो उस अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर हुआ है। तीसरे दोहे में वो कह रहे हैं, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तेसो ही फल दीन। यहाँ पर रहीम जी ने संगति का क्या असर होता है, संगति का असर होने पर मनुष्य पर उस संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, चाहे वह सत्संगति हो चाहे वह कुसंगति हो, उसका क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर संगति की महिमा है उसका उल्लेख करते हुए रहीम कहते हैं कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र में
बरसने वाली पानी की बूंद तो यद्यपि एक जल का कण होती है, लेकिन केला, शीप और भुजंग के मुख का साथ करने पर वह 3 रूपों में बदल जाती है। क्योंकि केले के ऊपर गिरेगी तो वह कपूर बनेगी, सीप के ऊपर गिरेगी तो वह मोती बनेगी, और सांप के मुख में गिरेगी तो वह जहर बनेगी, विष बनेगी। कहने का आशय यह है कि जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। उस स्वाति नक्षत्र की बूंद ने जिस प्रकार की संगति की, उसी के रूप में वह बदल गई। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जैसी संगति करेंगे वैसा अपने ऊपर प्रभाव पड़ेगा। दोहा नंबर 4। दोहे नंबर 4 में रहीम कहते हैं कि विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मीत। यहां से देखें, कही रहीम संपत्ति सगे, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मीत। रहीमदास कहते हैं कि जब अपने पास अपार मात्रा में धन होता है, अपार मात्रा में अपने पास सामर्थ्य होता है, हम हर तरीके से काम करने में सक्षम होते हैं, तब लोग तरह तरह के रिश्ते नाते बनाकर, तरह तरह के संबंध बताकर हमसे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही लोग जब संकट आता है, जब हम किसी दुविधा में होते हैं, तो वो भाग जाते हैं, अर्थात मित्रता धर्म का पालन नहीं करते। कहने का आशय यह है कि रहीम जी कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो विकट परिस्थिति में अपना साथ दे। दोहा नंबर 5 में वो कहते हैं कि काज परे कछु और हैर काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। कवि रहीमदास यहाँ पर संसार की स्वार्थ प्रवृत्ति है उसकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि इस संसार में स्वार्थी लोगों की कमी नहीं है। यह संसार हमेशा ही स्वार्थपूर्ण व्यवहार करने वाला है। मनुष्य को जब भी किसी व्यक्ति से काम पड़ता है और वह उसके पास जाता है, तो होता क्या है कि जिस व्यक्ति से हमें काम है, जिस व्यक्ति से हमें काम निकालना है, उसका हम बहुत अधिक मान सम्मान करते हैं, उसको अपना बनाते हैं और हर तरीके से उसे छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जैसे ही स्वार्थ सिद्धि होती है तो हम उसे तुरंत किनारे कर देते हैं या त्याग देते हैं। जिस प्रकार विवाह के समय काम आने वाला जो मुकुट होता है, जो सेहरा होता है, वो विवाह के वक्त दूल्हा सिर पर धारण किए रहता है, और जैसे ही भांवर पड़ जाती है, जैसे ही विवाह के फेरे हो जाते हैं, तो उस मुकुट को वह तुरंत नदी के अंदर बहा देता है। क्योंकि जब तक उसका स्वार्थ था तब तक उसने सिर पर धारण किया, और जैसे ही विवाह की प्रक्रिया पूरी हुई तो उसने उसको नदी में बहा दिया। कहने का तात्पर्य यही है कि संसार में स्वार्थी लोगों की कमी नहीं है, जो अपना काम निकलते ही लोगों को किनारे कर देते हैं। दोहा नंबर 6। दोहे नंबर 6 में वो क्या कह रहे हैं, खेर खून खांसी खुशी बेर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। रहीमदास कहते हैं कि निपुणता, कुशलता, हत्या, खांसी, खुशी, दुश्मनी और प्रेम और शराब का नशा इस संसार में यदि हम दबाना चाहे, उन्हें छिपाना चाहे, तो ये कभी नहीं छिपते, क्योंकि इनको संसार के लोग बहुत पहले ही जान लेते हैं। इसलिए इनको दबाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो इनको अपन लाख कोशिश करके ही छिपा नहीं सकते, लोग इनको तुरंत जान लेते हैं, इसलिए ये छिपाए नहीं छिप सकते। फिर वे 7वें दोहे में कह रहे हैं, रहीम जो रहीम उत्तम प्रकृति के लोगों के ऊपर कुसंगत का असर नहीं होता। वे कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो रहीम जी यहाँ पे कहते हैं कि जिन लोगों का स्वभाव उत्तम होता है, जो उत्तम प्रकृति के होते हैं, उन पर कुसंगति का कोई असर नहीं पड़ता। कुसंगति उनको अपने जाल में नहीं फंसा सकती। जिस प्रकार चंदन के पेड़ है, उन पर जहरीले विषैले सांप हमेशा लिपटे रहते हैं, लेकिन न तो कभी चंदन का वृक्ष विष ग्रहण करता है और न ही अपनी सुगंध कभी छोड़ता है। तो यहाँ पर रहीम जी ने उत्तम प्रकृति के लोग हैं, उनको दोषों से रहित बताया है और उनके ऊपर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार, दृष्टांत अलंकार, उदाहरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। दोहे नंबर 8 में वो कहते हैं, जो रहीम गति दीप की कुल
कपूत गति सोय, बारे उजियारो करे और बढ़े अंधेरो होय। यहाँ पर बाड़े शब्द है या कुल कपूत शब्द है या दीप शब्द है, यहाँ के दो दो अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर भी एक तरीके से दृष्टांत अलंकार है और साथ ही साथ आप कहोगे कि इसमें सलेस अलंकार भी है। जो बारे और बड़े शब्द है, एक आगे बढ़ना और एक जलना, एक बुझना और एक बुरा व्यवहार करना या बदनामी करना। तो रहीम जी क्या कहते हैं? रहीम कहते हैं कि चाहे दीप हो या कुल में पैदा कपूत पुत्र हो या कुपुत्र हो, दोनों की स्थिति एक समान होती है, क्योंकि दीपक होता है वो जलने पर प्रकाश करता है, परंतु जब वह और अधिक बढ़ता जाता है और उसमें तेल खत्म होने लगता है तो उसकी जो लो है वो कालिक उत्पन्न करती है, वह काला रंग देती है। ठीक उसी प्रकार यदि परिवार में कोई पुत्र जन्म ले लेता है तो एक बार तो घर में खुशी जरूर होती है, लेकिन वह जैसे जैसे बड़ा होगा और बुरा व्यवहार करने लगेगा, त्यों त्यों घर के अंदर अंधकार में निराशा है वो छाती जाएगी, परिवार के ऊपर कलंक या दाग है वो हमेशा पड़ते जाएंगे। फिर दोहा नंबर 9, दोहे नंबर 9 में वो कह रहे हैं कि रहीमन ओछे नरन सो, बेर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत। रहीमदास क्या कहते हैं कि नीच लोग हैं, जिनकी प्रकृति उत्तम नहीं है, जो व्यवहार के ओछे हैं, उनसे हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। यही इस दोहे में हमें शिक्षा दी गई है। रहीम जी कहते हैं कि निम्न स्वभाव के जो भी लोग हैं उनसे हमें न तो वैर रखना चाहिए, न विरोध रखना चाहिए और न ही कोई प्रेम पूर्वक कोई व्यवहार नहीं रखना चाहिए। मतलब न तो हमें शत्रुता रखनी है और न ही हमें मित्रता रखनी है, क्योंकि इस प्रकार के लोगों के साथ शत्रुता की तो भी हमें संकट है, तो भी हमें नुकसान पहुंचेगा, और ऐसे लोगों से मित्रता की तो भी हमें नुकसान पहुंचने की पूरी संभावना है। क्योंकि जिस प्रकार एक कुत्ते का उदाहरण दिया है कि कुत्ते को जब हम दुत्कारते हैं, फटकारते हैं तो वह काटने आता है, और यदि हम प्रेम उससे करते हैं तो वह हमें चाटने लगता है। मतलब यह है कि काटना हो या चाटना, दोनों तरीके से वह हमारे लिए कष्टकारी ही है। तो हमें ऐसे दुष्ट लोगों से कभी मित्रता और शत्रुता नहीं करनी चाहिए। फिर वो 10 नंबर दोहे में कह रहे हैं, हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, जुड़े गांठ पड़ जाए। यह गांठ शब्द का अर्थ है जो एक खटास है उसके लिए। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं कि हमें अपने लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का व्यवधान हमें नहीं डालना चाहिए। उस प्रेम के धागे को हमें कभी तोड़ना नहीं चाहिए। रहीम जी क्या कहते हैं कि जो अपने लोगों के बीच आपसी जो संबंध है, प्रेम का धागा है, वह बहुत ही कोमल होता है। उसे हमें कभी भी असावधानी पूर्वक उस बंधन को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि ये प्रेम का बंधन एक बार टूट गया तो वह धागे में गांठ लगाकर जिस प्रकार धागे को जोड़ा जाता है उस प्रकार जुड़ तो जाएगा, लेकिन सदा सदा के लिए इसमें एक असमंजस, एक खटास, एक मलिनता जरूर रह जाएगी। अतः हमें अपने लोगों के साथ, सज्जन लोगों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और इस प्रेम के धागे को हमें कभी तोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी अनुप्रास है, रूपक है या दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग हुआ है। फिर 11 नंबर दोहे में वो कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो यहाँ पर पानी शब्द है, उसके कई अर्थ है, तो ये श्लेष अलंकार है। यहाँ पर कई उदाहरणों में हम पढ़ते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपना पानी बचा कर रखना चाहिए। मतलब मनुष्य के लिए पानी क्या है? इज्जत है। हमें हमेशा अपनी इज्जत बनाए रखनी चाहिए। कहा जाता है ना कि उसका तो पानी उतर गया, मुहावरा है वह तो पानी पानी हो गया, यानी पानी पानी होना, मतलब इज्जत है उसका मिट्टी में मिल जाना। तो हमें हमेशा अपनी मर्यादा, अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा है वो बनाए रखनी चाहिए। इस बात का संदेश यहाँ पर रहीम जी ने दिया है। तो रहीम जी क्या कहते हैं? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमदास कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी इज्जत है वो हमेशा बनाए रखनी चाहिए, उसका पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इज्जत के बिना, प्रतिष्ठा के बिना मनुष्य जीवन है वो किसी काम का नहीं है। यदि इज्जत है तो जीवन अपना आसान रहेगा, जीवन अपना खुशियों से भरा रहेगा। क्योंकि जिस प्रकार
पानी है, पानी के कमी के कारण यदि पानी नहीं है, चमक नहीं है, तो वह मोती निरर्थक है। और यदि पानी नहीं है तो चूना है, वो भी अपना प्रभाव है, अपनी पकड़ है, वो खो देता है। इसलिए चूने के लिए जिस प्रकार पानी जरूरी है, मोती के लिए जिस प्रकार चमक जरूरी है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए अपनी इज्जत जरूरी है। तो हमें हमेशा अपनी इज्जत बनाकर रखनी चाहिए। तो यहाँ पर भी अनुप्रास है, यमक है, सलेस अलंकारों का प्रयोग हुआ है। दोहा नंबर 12। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि का समाय, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। यहाँ पर रहीम जी ने ईश्वर और मनुष्य यानी लौकिक जो प्रेम भाव है उसके रूप में एक आध्यात्मिक प्रेम भाव का वर्णन किया है। रहीमदास कहते हैं कि जो प्रेमिका की या प्रेमी की जो भी आंखें हैं उसमें अपने प्रेमी और प्रेमिका की छवि है, वो बसी हुई है और उसमें दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि मानव मन है वो एक होता है और इसलिए उसमें एक ही छवि जिसके प्रति वह समर्पण है वही समा सकती है, उसमें कोई दूसरी छवि है वो नहीं समा सकती। जिस प्रकार कोई सराय हो, मतलब कोई धर्मशाला हो और वह राहगीरों से भरी हुई हो, उसमें यदि कोई स्थान नहीं है तो दूसरे आए हुए पथिक को पुनः लौटना पड़ता है। कहने का आशय यह है कि प्रेमी हो या प्रेमिका, उसमें किसी एक की छवि, एक का नाम, एक का दृश्य समा जाने पर दूसरे के लिए ठीक उसी प्रकार स्थान नहीं होता जिस प्रकार भरी हुई धर्मशाला में किसी अन्य यात्री के लिए कोई जगह नहीं होती। तो यहाँ पर ईश्वर के प्रति जो एक प्रकार का प्रेम है उसको यहाँ पे रहीम जी ने प्रकट किया है, क्योंकि ईश्वर का जो भक्त होता है, जो आराध्य होता है, उसके मन में यदि ईश्वर की छवि है वो समा जाती है तो उसके स्थान पर अन्य किसी की कोई जगह नहीं होती। फिर 13 नंबर दोहे में वो कह रहे हैं, यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, बाटन वारे के लगे जो मेहंदी को रंग। यदि हम सही लोगों की संगति करेंगे तो कुछ न कुछ तो अपना ही नाम होगा। जिस प्रकार हल्दी बांटने वाला होता है तो उसके भी हाथ है वो हल्दी से रंग जाते हैं। तो रहीम क्या कहते हैं? रहीम कहते हैं कि यदि कोई सज्जन व्यक्ति है, कोई साधु व्यक्ति है, कोई भलाई करने वाला व्यक्ति है, कोई परोपकारी व्यक्ति है, तो उसके साथ यदि हम रहते हैं, उसका साथ करते हैं, तो अपना भी मान सम्मान है, अपनी भी इज्जत है, उसमें वृद्धि होती है, उसमें बढ़ोतरी होती है। जिस प्रकार मेहंदी को बांटने वाला, मेहंदी को पीसने वाला होता है, तो मेहंदी उसके हाथों के भी लगकर अपना रंग देती है। इसलिए यदि हम अच्छी संगति करेंगे तो हमारे यश में बढ़ोतरी होगी और उसका परिणाम हमें निश्चित रूप से मिलेगा। तो यहाँ पर रहीम जी ने अच्छे लोगों के साथ रहने का हमें संदेश दिया है। अनुप्रास, उदाहरण और दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग दृष्टव्य है। दोहा नंबर 14 में वो क्या कह रहे हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, ये रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन हो। रहीमदास कहते हैं कि हमें पहला प्रयास तो यही करना चाहिए कि कभी बात बिगड़े नहीं, बात बिगड़े नहीं, यह हमें प्रयास करना चाहिए। और यदि एक बार बात बिगड़ गई तो लाख उपाय करने पर भी हम उस बात को ठीक नहीं कर सकते, उसमें हम सुधार नहीं ला सकते। जिस प्रकार फटा हुआ दूध है, उसको आप जितना चाहे उतना मत लो, लेकिन उसके ऊपर कभी मक्खन नहीं आएगा। आशय यह है, तात्पर्य यह है कि हम किसी बात को बिगड़ने नहीं दें। अपना मन है, अपने वचन हैं, उन पर हमेशा कठोर नियंत्रण रखें, बुद्धिमत्तापूर्ण बात कहें और हमेशा सही बात कहने की कोशिश करें, किसी बात को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करें। तो यहाँ पर कवि रहीम ने अपनी जो वाणी है, अपनी जो वाचालता है, अपने जो वचन हैं, उन पर नियंत्रण रखने की शिक्षा दी है। अलंकार, दृष्टांत और उदाहरण अलंकारों का प्रयोग यहाँ पे दृष्टव्य है। अंतिम दोहे में रहीम जी कह रहे हैं, मथत मथत माखन रहे, दही मही बिल गाय, रहीमन सोई मीत है, भीर परे ठहराए। इस दोहे के वाचन से ही आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। जिस प्रकार क्या कहा है, मथत मथत माखन रहे, दही मही बिल गाय, मतलब बिल गाय अलग हो जाए, रहीमन सोई मीत है, भीर परे ठहराए। रहीमदास जी कहते हैं, मही का अर्थ होता है मट्ठा, जिसे अपन छाछ भी कहते हैं, कि जब हम दही को बिलोते हैं
तो उसको मथते 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 माखन है वो रह जाता है, लेकिन मट्ठा है वो दही से अलग हो जाता है, छाछ है वो दही से अलग हो जाती है। इस प्रकार जो भीड़ के वक्त, जो पीड़ा के वक्त, जो संकट के वक्त अपने साथ खड़ा है वही सच्चा मित्र है। इस दोहे में यही बताया है। तो रहीम की दास कहते हैं कि परम मित्र वही होता है, हितैषी मित्र वही होता है जो संकट के समय हमेशा अपने साथ खड़ा रहता है। जिस प्रकार दही को मथने पर दही और छाछ अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन मक्खन उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। वह हर स्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार सच्चा मित्र वह है जो संकट के समय सदैव अपने साथ खड़ा रहे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे रहीमदास जी के 15 दोहे जो उनकी दोहावली से लिए हुए थे। वो हमें नीति, धर्म, प्रेम, संस्कार, राजनीति आदि की सीख दे रहे थे। तो रहीम के दोहे जीवन मूल्य पर आधारित दोहे हैं। सच्चे अर्थ में जीवन के लिए कल्याणकारी साबित होने वाली संजीवनी के समान है, जो हमें निरंतर एक आदर्श मानव का क्या जीवन है उस प्रकार का जीवन जीने की नैतिक सीख देते हैं। ये दोहे हमने पढ़े। उम्मीद करता हूँ इनका भावार्थ, इनकी व्याख्या, इनके शब्दार्थ, इनकी काव्य शैली, इनका कला पक्ष, इनका भाव पक्ष आपको ठीक ढंग से समझ में आया होगा। और यदि आपको किसी दोहे को समझने में कोई दुविधा है, समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखें, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको ये पाठ सही ढंग से समझ में आया है तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और अपने अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक, अपने अधिक से अधिक मित्रों तक इस पाठ को आप शेयर करें। इस चैनल के लिंक को आप शेयर करें। यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं, जिनके कई शब्दार्थ ऐसे हैं जिनके दो दो अर्थ है, तो वहाँ पे सलेस अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रश्नों की बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में अकबर ने प्रभावित होकर रहीम को कौन सी उपाधि दी? तो मिर्जा खान की उपाधि दी। अब यहाँ पे खानखाना शब्द भी है, ये आप नहीं लिखें। रहीम ने किस धागे को चटका कर न तोड़ने की बात कही है? तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो प्रेम का धागा। रहीम ने किसकी भक्ति में पदों की रचना की है? तो उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में। अति लघुत्रात्मक विपत्ति कसौटी में कौन सा अलंकार है? विपत्ति रूपी कसौटी रूपक अलंकार है। अच्युत चरण तरंगिणी में अच्युत किसको कहा गया है? तो भगवान विष्णु को कहा गया है। इसी प्रकार रहीम ने किन लोगों को धन्य कहा है? जो लोग हमेशा दूसरे लोगों का साथ देते हैं, सत्संगति के लिए हमेशा अपने कदम बढ़ाते हैं, जो स्वार्थ प्रवृत्ति के नहीं होते, जो परोपकारी होते हैं और जिनका उत्तम स्वभाव होता है, उत्तम प्रकृति होती है, ऐसे लोगों को उन्होंने धन्य कहा है। रहीमन भंवरी के भय में। भंवरी क्या है? तो भंवरी का अर्थ है फेरे पड़ना या विवाह की जो प्रक्रिया है वो भांवर जिसे अपना कहा जाता है। लघुत्रात्मक प्रश्न काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, मतलब जो स्वार्थी लोग हैं वो काम पड़ने पर उनका व्यवहार अलग होता है और जैसे ही काम निकल जाता है तो उनका व्यवहार अलग होता है। ऐसे लोगों की ओर इशारा किया है। रहीम सच्चा मित्र किसे मानते हैं? जो संकट के समय अपने साथ खड़ा रहता है। रहीम ने दीपक और कपूत की समता का वर्णन क्यों किया है? क्योंकि दीपक जब जलता है तो एक प्रकार का उजाला होता है, उसी प्रकार पुत्र जब परिवार में पैदा होता है तो घर में खुशियां छाती है, और जैसे जैसे दीपक बढ़ता है तो उसकी लोक से कालिक होती है, और कपूत पुत्र का जैसे जैसे कदाचरण आगे बढ़ता है तो वैसे वैसे परिवार को अपयश मिलता है। रहीमन पानी राखी में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर पानी के 3 अर्थ निकल रहे हैं, और जहाँ पर एक शब्द का प्रयोग और कई अर्थ निकले तो वहाँ पर सलेस अलंकार होता है। रहीम की काव्य की भाषागत विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो उनकी भाषा किस प्रकार की है? आप जरूर लिखें। निबंधात्मक प्रश्न है, इनका दोओं के साथ ही साथ उत्तर आपको मिल गया होगा। कदली, शीप, भुजंग, मुख, स्वाति, एक गुण 3, इस बात को आप विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ये जैसी अपन संगति करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा, वैसा अपना आचरण होगा, इस बात पर यह दुआ है। रहीम के व्यक्तित्व और कृतित्व पर संक्षेप में आप विचार प्रस्तुत करें। हम पाठ परिचय के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। रहीम दुष्ट लोगों से मित्रता और शत्रुता क्यों नहीं रखना चाहते? क्योंकि दुष्ट लोगों से मित्रता हो या शत्रुता हो, दोनों तरीके से अपने को अपयश ही मिलेगा, दोनों तरीके से अपने को कष्ट ही मिलेगा। फिर पाठ में आए पद्यांशों की सह प्रसंग व्याख्या है, तो इनमें आपको प्रसंग भी लिखना है।
कि उस दोहे में क्या कहा है, फिर उसकी व्याख्या लिखनी है, और फिर एक तरीके से शिल्प पक्ष क्या है, उसका सारांश क्या है, तो वह बात आपको विशेष में लिखनी है। तो इनका भी आप लगातार लिख लिख कर प्रयास करें। तो इस प्रकार ये अपना आज का पाठ था, ये पूरा हुआ। मिलेंगे किसी और नए अध्याय के साथ, तब तक आप इस अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहिए। जल्द मिलेंगे, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।